हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो एडिटोरिया के द्वारा अभी रिसेंटली बिहार करंट अफेयर्स की एक नई बुक पब्लिश की गई है, जिसमें कि जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक के सारे करंट अफेयर को संग्रहित किया गया है। उसी के बुक के स्टार्टिंग में दिया हुआ है फटाफट 100.com। उसमें 100 वन लाइनर के फॉर्म में राष्ट्रीय स्तर पर बिहार और बिहार में प्रथम, यह दोनों चीज़ जो है वो 100 वन लाइनर के फॉर्म में दिया गया है। तो वही 100 वन लाइनर को आज मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ। यह जो है वो एडिटोरिया पब्लिकेशन के द्वारा पब्लिश की गई है बुक। जनवरी 2022 से लेकर जनवरी 2023 तक के सारे तथ्यों को इसमें संग्रहित किया गया है। इसके लास्ट में 500 MCQs भी दिए गए हैं 10 प्रैक्टिस सेट के फॉर्म में। अगर ये MCQs भी आप लोगों को चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, मैं वो ये MCQs भी आप लोगों के लिए लेकर आ जाऊँगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो टॉपिक है आज हमारा है वो है राष्ट्रीय स्तर पर बिहार। कह रहा है भूकंप क्लिनिक खोलने की घोषणा किस राज्य सरकार ने किया है, तो यह किया है बिहार राज्य सरकार ने। आगे है कि जनवरी 2023 में कौन सा विश्व का सबसे लंबा रिवर क्रूज बिहार के रास्ते से यानी गंगा नदी से गुजरा है। तो उस रिवर क्रूज का क्या नाम है, MV गंगा बिलास नाम है उसका। अभी हाल ही में वो गंगा नदी से गुजरा है। फिर है भारत का पहला वन हेल्थ लैब का उद्घाटन बिहार के किस जिले में किया गया। तो भारत का पहला जो वन हेल्थ लैब है उसका उद्घाटन जो है वो बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में किया गया है। आगे है कि लड़कियों और महिलाओं के लिए महाबारी स्वच्छता पर रोड मैप तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है, तो वो बना है बिहार। फिर है कि दुनिया के सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पर साइकिल से सफ़र तय करने वाली पहली महिला साइकिलिस्ट कौन बनी है, तो उनका नाम है सविता महतो, जो कि बिहार से बिलोंग करती हैं। फिर है कि पुलिस में महिलाओं को सबसे अधिक भागीदारी के मामले में भारत का पहला राज्य कौन है, तो पुरुष में महिलाओं को सबसे अधिक भागीदारी के मामले में जो पहला राज्य है वो है बिहार। नेक्स्ट है कि पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट बिहार के किस जिले में शुरू किया गया है। तो पूर्वोत्तर भारत का जो सबसे बड़ा पेप्सी बॉटलिंग प्लांट है वो बिहार के बेगूसराय बरौनी में शुरू किया गया है। फिर है भारत का पहला गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र कहाँ बनकर तैयार हुआ है। तो भारत का पहला गैंडा प्रजनन एवं संरक्षण केंद्र जो है वो संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में बनकर तैयार हो चुका है। नेक्स्ट है कि एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में सबसे तेज दोहरा शतक लगाने वाले भारत एवं विश्व का प्रथम खिलाड़ी कौन बना है, तो वो बने हैं ईशान किशन, जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। फिर है भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वानिकी कॉलेज जो है वो कहाँ खोला गया है। तो भारत का दूसरा और बिहार का पहला वानिकी कॉलेज जो है वो बिहार के मुंगेर में खोला गया है। फिर है भारत का पहला केवल पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप का निर्माण जो है वो कहाँ किया जा रहा है। तो केवल पत्थरों से निर्मित बौद्ध स्तूप का निर्माण जो है वो वैशाली में किया जा रहा है। नेक्स्ट है कि CAS यानी कंफर्मेटिव असेसमेंट स्कीम मार्क पाने वाला भारत का प्रथम डेयरी कौन बना है, तो वो बना है नालंदा डेयरी। फिर है गया के फल्गु नदी पर बने देश के सबसे लंबे रबर डैम जिसका नाम है गया जी डैम की लंबाई कितनी है, तो उसका लंबाई जो है वो 411 मीटर है। फिर है जाति आधारित गणना करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन बना है, तो वो बना है बिहार। पहला कौन है, कर्नाटक। ये कंफ्यूज नहीं होइएगा कि पहला बिहार है। जाति आधारित गणना करने वाला देश का दूसरा राज्य बना है बिहार, पहला जो है वो कर्नाटक है। नेक्स्ट है कि बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल कहाँ बनेगा, तो बच्चों के लिए भारत का पहला कैंसर अस्पताल जो है वो पटना में बनेगा। मैथिली भाषा में अनाउंसमेंट करने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट कौन बना है, तो वो बना है दरभंगा एयरपोर्ट। फिर एक काम की खोज के लिए विदेश जाने वाले लोगों में दूसरा स्थान किस राज्य का है, पहला तो उत्तर प्रदेश का है और दूसरा जो है वो बिहार का है। फिर है कि क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से भाषा विषयों पर सबसे ज़्यादा खर्च कौन सा राज्य करता है, तो क्षेत्रफल और आबादी के हिसाब से भाषा विषयों पर सबसे ज़्यादा खर्च जो है वो बिहार करता है। नेक्स्ट है कि दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय कहाँ बनेगा, तो दुनिया का पहला रामायण विश्वविद्यालय जो है वो वैशाली बिहार में बनेगा। फिर है कि गंगा नदी पर भारत का सबसे लंबा स्टील ब्रिज किस जिले में बना है, तो गंगा नदी पर भारत का सबसे लंबा स्टील ब्रिज जो है वो पटना में महात्मा गांधी सेतु ब्रिज। फिर है भारत का पहला पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स कहाँ बन रहा है, तो भारत का पहला जो पावर म्यूजियम कॉम्प्लेक्स है वो पटना में बन रहा है। नेक्स्ट है कि बिहार में किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती पर सर्वाधिक तिरंगा फहराने का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है,
तो वो वीर कुंवर सिंह के जयंती पर सबसे सर्वाधिक तिरंगा फहराने का जो विश्व रिकॉर्ड है वो बनाया गया है। नेक्स्ट है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में कौन सा राज्य जो है वो प्रथम स्थान पर है। तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 1 के बच्चों की संख्या के मामले में बिहार राज्य जो है वो प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट है कि बहुउद्देशीय प्रकाशपुंज पर्यटन केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो बहुउद्देशीय प्रकाशपुंज पर्यटन केंद्र का उद्घाटन जो है वो दीदारगंज पटना में किया गया है। फिर है मिस ट्रांसक्यून इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर बनने वाली भारत की पहली महिला ट्रांसजेंडर कौन बनी है। तो वो बनी है नव्या सिंह, जो कि बिहार कटिहार से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट है कि बिहार में प्रथम, अभी तक हम लोग जो देख रहे थे वो उसमें से अब हम लोग देखेंगे बिहार में प्रथम। फिर कह रहा है कि बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है। तो बिहार का पहला ऑक्सीजन पार्क जो है वो गोपालगंज जिले में थावे में बनाया जा रहा है। बिहार के किस जिले में राज्य का पहला क्लाइमेट चेंज लर्निंग लैब जो है वो खोला गया है। तो यह जो है वो बिहार के पटना जिले में खोला गया है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है। तो बिहार के किस रेलवे स्टेशन पर पहला ब्रेल लिपि मैप लगाया गया है, वो लगाया गया है पटना जंक्शन पे। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर कहाँ खोला जाएगा। तो बिहार का पहला जो फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेंटर है वो पटना में बिहटा में खोला जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला ग्रीन ग्रिड किस संस्थान में बनाए जाने की घोषणा की गई है। तो बिहार का जो पहला ग्रीन ग्रिड है वो पीएमसीएच पटना में बनाए जाने की घोषणा जो है वो किया गया है। नेक्स्ट है कि एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली बिहार की पहली महिला कौन बनी है। तो वो सहरसा की हैं, जिनका नाम है लक्ष्मी झा। फिर 100% हर घर नल का जल पहुंचाने वाला बिहार का पहला जिला जो है वो कौन बना है। तो यह जो है वो कौन जिला बना है, उस जिले का नाम है जो बिहार का सबसे नवीनतम जिला है, जिसका नाम है अरवल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो वो है अरवल। अरवल से एक चीज़ और याद रखिएगा, अरवल में एक है कुर्था पुलिस स्टेशन, इसको 2020 में बिहार का सर्वोत्तम पुलिस स्टेशन भी घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि बिहार में सिंगल यूज प्लास्टिक कब से बैन किया गया। तो यह जो है वो 1 जुलाई 2022 से बैन किया गया है। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप कब से लागू किया जाएगा। तो बिहार का चौथा कृषि रोड मैप जो है वो 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा। बिहार का चौथा कृषि रोड मैप किस अवधि के लिए रहेगा। तो बिहार का चौथा कृषि रोड मैप जो है वो 1 अप्रैल 2023 को लागू किया जाएगा और 1 अप्रैल 2023 से मार्च 2028 तक वो रहेगा। नेक्स्ट है बिहार में जाति गणना की शुरुआत कब से की गई है। तो बिहार में जातीय जनगणना की शुरुआत जो है वो 7 जनवरी 2023 से किया गया है और यह जो है वो 2 चरणों में संपन्न होगा। नेक्स्ट है कि अल्ट्रा फास्ट 5G सेवा की सुविधा देने वाला बिहार का पहला हवाई अड्डा कौन बना है। तो वो बना है पटना हवाई अड्डा। फिर है बिहार का सबसे बड़ा पेयजल पाइपलाइन योजना कौन सा है। तो बिहार का सबसे बड़ा पेयजल पाइपलाइन योजना जो है वो है गंगा जल आपूर्ति योजना। फिर है बिहार के सभी विद्यालयों में किस दिन नो बैग डे घोषित किया गया है। तो प्रत्येक शनिवार को बिहार के सभी विद्यालयों में अब नो बैग डे जो है वो घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि बिहार के सबसे बड़े इस्कॉन मंदिर का लोकार्पण जो है वो किस शहर में किया गया है। तो यह जो है वो बिहार के पटना में किया गया है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बिहार का पटना शहर। एक चीज़ और याद रखिएगा, पटना में जो है वो देश का पहला शिल्पकला म्यूजियम भी जो है वो बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि पटना हाई कोर्ट के किस प्रथम महिला जज की मृत्यु हाल ही में हो गई है। तो उनका नाम है जस्टिस इंदु प्रभा सिंह। फिर है कि बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा डॉपलर रडार लगाने जाने की घोषणा की गई है। तो यह बिहार के किस जिले में किया गया है। यह जो है वो बिहार के पूर्णिया जिले में किया गया है। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा पूर्णिया। पूर्णिया से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और भी है कि पूर्णिया में देश और बिहार का पहला इथेनॉल प्लांट भी जो है वो लगाया गया है। साथ ही साथ देश का सबसे बड़ा जूट और नेचुरल फाइबर पार्क भी जो है वो पूर्णिया में ही बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि भोजपुरी का पहला OTT ऐप जो है वो किस नाम से लॉन्च किया गया है। तो यह जो है वो चौपाल नाम से लॉन्च किया गया है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा भवन जो कि 25,000 सीट का होगा, ये कहाँ बनाया जा रहा है। तो यह जो है वो बिहार के पटना में ही बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है बिहार का पहला पानी में तैरता हुआ सोलर पावर प्लांट कहाँ बनकर तैयार हुआ है। तो यह जो है वो बिहार के दरभंगा में बनकर तैयार हुआ है।
नेक्स्ट है कि बिहार में शिक्षा उड़ान कार्यक्रम आरंभ करने वाला पहला जिला कौन है? तो यह कौन जिला है? यह जिला है समस्तीपुर। नेक्स्ट है कि मलबरी सिल्क की पहली कंपनी बिहार में कहाँ खोली जाएगी? तो मलबरी सिल्क की पहली कंपनी जो है वो बिहार में पूर्णिया में खोला जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के किस छात्र ने सबसे कम उम्र में डेवलपर बनकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो उनका नाम है ऋषुराज। फिर है बिहार का कौन सा शहर जो है वो पहली बार अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग से जुड़ गया है? तो यह जो है वो बिहार का पटना शहर है। बिहार में कहाँ राज्य का पहला जैविक खेती मॉडल प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा? तो यह जो है वो फतुआ पटना में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है कि गांधी मैदान में आयोजित 76वें स्वतंत्रता दिवस पर बिहार के झांकियों में पहला स्थान किसे मिला है? तो यह जो है वो कृषि विभाग को मिला है। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला जैव विविधता पार्क जो है वो कहाँ खोला जाएगा? तो बिहार का पहला जो जैव विविधता पार्क है वो अररिया में खोला जाएगा। अररिया से एक चीज़ और याद रखिएगा, जो रानीगंज है एक जगह अररिया में, वहाँ बिहार के दूसरे चिड़ियाघर की जो भी है वो भी स्थापना किया जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन के रेटिंग में गोल्ड रेटिंग देकर सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया है बापूधाम मोतिहारी स्टेशन को। नेक्स्ट है कि बिहार के किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन के रेटिंग में सिल्वर रेटिंग देकर सम्मानित किया गया है? तो गोल्ड रेटिंग तो मिला है बापूधाम मोतिहारी स्टेशन को और सिल्वर रेटिंग मिला है भागलपुर रेलवे स्टेशन को। नेक्स्ट है कि बिहार के किस जिले में राज्य का पहला आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस मॉडल रूम का निर्माण किया गया है? तो यह जो है वो बिहार के गया जिले में किया गया है। गया जिले से अभी हम लोगों ने एक चीज़ और देखे थे कि राज्य का पहला रबर डैम का लोकार्पण जो है वो गया के फल्गु नदी पर किया गया है, जिसका नाम जो है वो गया जी डैम रखा गया है। साथ ही साथ बिहार जल जीवन मिशन रैंकिंग में गया हरियाली बढ़ाने में प्रथम स्थान पर भी है। नेक्स्ट है कि बिहार के सभी सदर अस्पतालों में बिहार का नंबर 1 अस्पताल कौन बन गया है? तो बिहार के सभी सदर अस्पतालों में जो भागलपुर सदर अस्पताल है वो बिहार में नंबर 1 अस्पताल है। नेक्स्ट है कि बिहार का 39वां जिला किसे बनाए जाने की तैयारियां की जा रही है? तो बाढ़ को अब नया जिला बनाने की तैयारी जो है वो की जा रही है। फिर है बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क किस जिले में बनाया जा रहा है? तो बिहार का पहला ट्रैफिक पार्क जो है वो पटना में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि बिहार के किस पर्यटन स्थल पर राज्य का पहला व्याख्यान बनाया जाएगा? तो राज्य का पहला व्याख्यान जो है वो जू सफारी राजगीर में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले में हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती शुरू की जाएगी? तो हाइड्रोपोनिक्स विधि से खेती जो है वो बिहार के किस जिले में किया जाएगा? भोजपुर में किया जाएगा। आगे है इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डाटाबेस शुरू करने वाला बिहार का पहला जिला कौन बना है? तो वो जो है वो कौन जिला बना है? बिहार का वो जिला बना है नालंदा जिला। नालंदा से अभी हम लोगों ने एक चीज़ और देखा था कि नालंदा डेयरी जो है वो CS मार्क पाने वाला देश की पहला डेयरी भी बना है। और साथ ही साथ एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो नालंदा में भारत का दूसरा और पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज भी जो है वो राजगीर में बनकर तैयार हो चुका है। और राजगीर में ही बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय भी जो है वो स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है कि बिहार कैबिनेट के फैसले अनुसार खेल प्राधिकरण का अध्यक्ष जो है वो कौन होंगे? तो बिहार कैबिनेट के फैसले के अनुसार खेल प्राधिकरण के अध्यक्ष जो होंगे वो मुख्यमंत्री होंगे। नेक्स्ट है कि अमृत सरोवर निर्माण के तहत बिहार में सर्वाधिक सरोवर का निर्माण किस जिले में किया जाएगा? तो यह जो है वो बिहार के किस जिले में किया जाएगा? बिहार के कटिहार जिले में किया जाएगा। कटिहार से एक चीज़ और याद रखिएगा, बिहार का जो दूसरा 775 किलोवाट क्षमता का जो सुपर ग्रिड है वो भी बिहार में ही कटिहार में ही बनेगा। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र व तमिलनाडु के तर्ज पर किस जिले में टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जाएगा? तो बिहार के गया जिले में टेक्सटाइल पार्क जो है वो विकसित किया जाएगा। बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क वहाँ कहाँ बनेगा? तो ये जो है वो जैतिया गांव जो कि पटना में है, यहाँ बिहार का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है वो बनेगा। नेक्स्ट है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पटना का स्थान क्या रहा है? तो पटना का स्थान जो है वो इसमें 38वां रहा है। नेक्स्ट है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार के सभी नगर निकायों में पटना का स्थान क्या रहा है? तो पटना का स्थान इसमें पहला रहा है। नेक्स्ट है कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में बिहार के गंगा किनारे वाले शहरों की सूची में कौन सा शहर जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है? तो मुंगेर जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत
पूर्व मध्य रेलवे का पहला गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल कहाँ शुरू किया गया है? तो यह जो है वो बिहार बरौनी में किया गया है। नेक्स्ट है कि मई 2022 तक बिहार सरकार द्वारा कराई गई पहली पक्षी गणना में कुल कितने पक्षियों की प्रजाति की गणना की गई है? तो पहली पक्षी गणना में कुल अभी तक 202 प्रजातियों की पक्षियों की प्रजातियों की गणना जो है वो किया गया है। फिर है बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र जो है वो कहाँ खोला गया है? तो बिहार का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र जो है वो भागलपुर में खोला गया है। अभी हम लोगों ने एक चीज़ और भागलपुर से देखा था कि भागलपुर रेलवे स्टेशन को ग्रीन सिल्वर रेटिंग जो है वो प्रदान किया गया है। साथ ही साथ बिहार का पहला जैविक हाट और कछुआ पुनर्वास केंद्र जो है वो भागलपुर में ही खोला गया है। नटखट साइंस लैब जो है वो भी भागलपुर में खोला गया है और भारत का दूसरा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर भी जो है वो भागलपुर में बनेगा। और युवाओं को रोजगार देने के लिए जॉब कैंपस लगाने में भागलपुर जो है वो सबसे बिहार का अव्वल जिला है। नेक्स्ट है कि बिहार में सुरक्षित प्रसव कराने में कौन सा जिला जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है? तो वो बिहार का कौन सा जिला है? बिहार का कटिहार जिला जो है वो प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है कि देसी नस्ल के गायों के संरक्षण और संवर्धन कराने के लिए बिहार में गोवंश विकास संस्थान की स्थापना कहाँ होगा? तो बिहार में गोवंश विकास संस्थान का स्थापना जो है वो पटना में होगा। नेक्स्ट है कि बिहार में पहली बार किस जिले के पुलिस के द्वारा पेड़ों का ऑडिट कराया गया है? तो यह जो है वो अरवल जिला के पुलिस के द्वारा करवाया गया है। नेक्स्ट है बिहार में किस धाम का विकास जो है वो हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पर किया जाएगा? तो यह बिहार के सिमरिया धाम जो कि बेगूसराय में स्थित है उसका विकास जो है वो हरिद्वार के हर की पौड़ी के तर्ज पर किया जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार सरकार द्वारा लॉन्च की गई निपुण बिहार योजना किस कक्षा के छात्रों के लिए है? तो निपुण बिहार योजना जो है वो कक्षा 1 से 3 तक के छात्रों के लिए शुरू किया गया है। फिर है बिहार में नील गाय शोध संस्थान की स्थापना कहाँ किया जाएगा? तो यह जो है वो डुमरांव बक्सर में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार के किस नदी में 4 आंखों वाली मछली माउथ कैटफिश देखी गई है? तो यह जो है वो बिहार के सौरा नदी जो कि पूर्णिया के पास है उसमें 4 आंखों वाली मछली माउथ कैटफिश जो है वो देखी गई है। नेक्स्ट है कि बिहार राज्य मानसिक स्वास्थ्य एवं संबंध विज्ञान संस्थान का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो यह जो है वो कोइलवर भोजपुर में किया गया है। साथ ही साथ भोजपुर से एक और चीज़ याद रखिएगा, बिहार का पहला फॉरेंसिक साइंस डिपार्टमेंट जो है वो आरा में खोलने का प्रस्ताव जो है वो रखा गया है। नेक्स्ट है कि मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना का प्रारंभ किया गया है? तो यह जो है वो 15 सितंबर 2022 को शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला आईटी मॉडल रूम कहाँ निर्माण किया जा रहा है? तो यह जो है वो गया में किया जा रहा है। फिर है मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना कब से कब तक लागू किया जाएगा? तो मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना जो है वो 2022 से 23 तक और फिर 2026 से लेकर 2027 तक लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में शराबबंदी कानून का उल्लंघन करने वालों की गिरफ्तारी के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? तो उस अभियान का नाम है ऑपरेशन प्रहार। नेक्स्ट है कि गंगा जल आपूर्ति योजना के लिए पाइपलाइन की कुल लंबाई कितना किलोमीटर है? तो उसके लिए कुल पाइपलाइन की जो लंबाई है वो 151 किलोमीटर है। नेक्स्ट है कि हर घर गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत प्रत्येक घर में प्रतिदिन कितने लीटर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराई जाएगी? तो प्रत्येक घर में 135 लीटर प्रतिदिन जो है वो शुद्ध पानी उपलब्ध करवाया जाएगा। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक बन रहा है? तो यह जो है वो औरंगाबाद से पटना और दरभंगा तक बन रहा है। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला एडवांस ट्रामा लाइफ सपोर्ट लैब का निर्माण कहाँ किया गया है? तो यह जो है वो IGIMS पटना में किया गया है। फिर हम मुंबई के मरीन ड्राइव के तर्ज पर पटना में बने गंगा पथ का नाम क्या रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है JP गंगा पथ। नेक्स्ट है कि बहुचर्चित बेलवा डैम किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो बहुचर्चित बेलवा डैम जो है वो बागमती नदी शिवहर में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे बड़ा कीट एटलस मॉथ कहाँ मिला? तो यह जो है वो वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण में मिला है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में बिहार के किस खिलाड़ी ने लॉन बाउंस में सिल्वर मेडल जीता है? तो उनका नाम है चंदन कुमार सिंह जो कि मुंगेर से बिलोंग करते हैं। फिर है बिहार के किस स्टेशन का नाम बदलकर बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन करने की घोषणा की गई है? तो यह जो है वो रघुनाथपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब बाबा ब्रह्मेश्वर नाथ रेलवे स्टेशन कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बने हैं? तो उनका नाम है प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा।
नेक्स्ट है बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के पहले कुलपति कौन बनाए गए हैं, तो उनका नाम है डॉक्टर सुरेंद्र नाथ सिन्हा। नेक्स्ट है आउटलुक ट्रैवलर अवार्ड 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ आध्यात्मिक स्थल का सम्मान दिया गया है, तो यह दिया गया है बोधगया को। नेक्स्ट है कि बिहार में भगवान शिव की सबसे ऊंची 111 फीट की प्रतिमा जो है वो किस जिले में स्थापित की जाएगी, तो यह जो है वो सासाराम जिले में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट है कि 5 लाख रुद्राक्ष से निर्मित बिहार का सबसे ऊंचा शिवलिंग कहाँ निर्माण किया गया है, तो यह जो है वो मोतिहारी में 20 फीट का है। नेक्स्ट है कि बिहार का पहला रिवर सफारी कहाँ शुरू किया गया है, तो यह जो है वो कैमूर में दुर्गावती जलाशय में शुरू किया गया है। नेक्स्ट है कि समाधान यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 5 जनवरी 2023 को कहाँ से किया है, तो वाल्मीकि नगर पश्चिमी चंपारण से समाधान यात्रा की शुरुआत जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत राजगीर से कब की गई है, तो गंगा जल आपूर्ति योजना की शुरुआत जो है वो राजगीर से 27 नवंबर 2022 से किया गया है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। इसके आगे बिहार करंट अफेयर्स की इस बुक में लास्ट में 2021 से संबंधित बिहार के प्रमुख समसामयिक तथ्य के भी 100 ऑनलाइनर दिए गए हैं। उसका भी वीडियो जो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग उसको भी जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।